कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से कहूंगा कि इस तरह की गतिविधियों से वो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकें। कि प्रदेश की शांति को भंग करने की कांग्रेस जो नापाक कोशिश कर रही है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री जो आजकल खासा सुर्खियों में है और ट्विटर के माध्यम से लगातार अपने विरोधियों पर हमलावर है। इन दिनों कंगना देश का शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर वो ट्वीट ना कर रही हो और देश विरोधियों को लताड़ न लगा रही हो। इसी के चलते 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भी कंगना ने ट्वीट किया और तिरंगे का अपमान करने वालों को खरी खरी सुनाई। जिन लोगों ने भी पुलिस पर तलवारें चलाई और लाल किले पर चढ़कर देश का अपमान किया, कंगना ने उनको आतंकवादी कहा था। लेकिन कांग्रेस को कंगना की यह बात बुरी लग गई और उन्होंने कंगना को धमकी देना शुरू कर दिया। कांग्रेसियों का कहना था कि वो हमारे भोले भाले किसानों को आतंकवादी कैसे कह सकती हैं। बात तो ठीक है, लेकिन शायद कांग्रेसियों को यह समझ नहीं आया कि कंगना ने किसानों को नहीं बल्कि देश की राजधानी में तोड़फोड़ और उपद्रव मचाने वालों को आतंकवादी कहा था। क्योंकि यह बात सिर्फ कंगना ने नहीं बल्कि पूरे देश ने कही थी कि लाल किले पर चढ़कर तिरंगे का अपमान करने वाले और लाल किले की दीवार पर पेशाब करने वाले आतंकवादी ही हो सकते हैं, ना कि देशभक्त। आपको बता दें कि कंगना अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग के चलते बैतूल में है और इस बात पर कांग्रेसियों ने विरोध जताया है। कुछ दिन पहले ही कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अगर कंगना ने अपने ट्वीट को लेकर माफी नहीं मांगी तो वो कंगना की शूटिंग नहीं होने देंगे और हंगामा कर देंगे। जिसके बाद प्रदेश गृह मंत्री ने साफ कहा था कि कंगना को किसी ने छूने की कोशिश भी की या फिर शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता फिर भी नहीं माने और उन्होंने बैतूल होने वाली शूटिंग में पहुंचकर जमकर हंगामा किया और मौके पर लगी बैरिकेड को तोड़ दिया। इसी के चलते पुलिस ने पहले तो उपद्रवियों को समझाया लेकिन वो नहीं माने और फिर वही हुआ जो गृह मंत्री ने कहा था। पुलिस के मना करने के बावजूद भी हंगामा करने वाले कांग्रेसियों पर पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई। इस लाठी चार्ज में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा अतुलकर सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के आईटी सेल के जिला अध्यक्ष भूषण कांति ने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के भीतर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो दोबारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि कंगना ने हमारे किसानों का अपमान किया है। लेकिन इन कांग्रेसियों को 26 जनवरी की तारीख को दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो नजर नहीं आ रहा। इन्हीं कांग्रेसियों ने देश के किसान को नए कानून के खिलाफ भड़काया और इनकी वजह से ही दिल्ली की सड़कों पर देश का जवान पिटा और देश का अपमान हुआ। लेकिन इनको पुलिस पिटी या फिर तिरंगे का अपमान हुआ, इस बात से पैसे भर का मतलब नहीं है। इनको मतलब बस अपने फायदे और अपनी राजनीति से है। कांग्रेस पर यह आरोप हम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मुद्दा विहीन कांग्रेस अब किसानों को भड़काकर राजनीति कर रही है और अब ये कांग्रेसी अभिनेत्री कंगना रनौत के पीछे पड़ गए हैं। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे ही मध्य प्रदेश में होने वाली फिल्मों की शूटिंग का विरोध करते रहे तो एक दिन कोई भी कलाकार मध्य प्रदेश की तरफ नहीं देखेगा और इससे सरकार का खासा नुकसान होगा और प्रदेश की छवि खराब होगी। लेकिन इनको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं, इनको तो बस चाहिए हंगामा। लेकिन अब पुलिस ने भी साफ कह दिया है कि दोबारा शूटिंग की जगह पर आकर हंगामा करने की कोशिश की और प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की तो अब की बार लाठी ऐसी बरसेगी कि दोबारा प्रदर्शन के नाम पर इनकी रूह कांप जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।